नमस्कार मित्रों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिनका रिवीजन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। आपकी एक 1.5 घंटे वाली क्लास को मैच 10 से 15 मिनट में हम लेके आए। आगे इस क्लास को और थोड़ा इसमें थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आप लोग बताएंगे तो। जैसे सर कराते हैं वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉपिक कोई सा भी छोटा सा उठाओ और वो टॉपिक पूरा का पूरा इस क्लास में शुरुआत की 4 से 5 मिनट में आपको बेहतर तरीके से करा दिया जाए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी शुरुआत कर दूंगा, तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। जैसे अभी 10 से 15 मिनट की होती है, तो हो सकता है 15-20 मिनट की वीडियो हो जाए, 15, 16, 17, 18 ऐसी क्लास रहे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो शुरुआत कर दूँगा। फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 15 जुलाई का करंट अफेयर। भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तलिस्मन सेवर में भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अभ्यास है। कौन सा? तालिस्मन सेवर। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अभ्यास, रक्षा अभ्यास है। इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखें। अगले प्रश्न की अगर आपसे बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में इसका 11वां क्रम है। बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की, तो वो आपकी कैनबरा है। और वहीं दूसरी बार चुने गए पीएम एंथनी अल्बनीज हैं, यानी लगातार ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार चुने गए जो प्रधानमंत्री हैं वो एंथनी अल्बनीज हैं। आगे इसी में आपसे बात करें कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन आपका बिहार में हुआ है और इसका शुभंकर आपका गज सिंह है। यहीं आपसे अगर हम पूछ लें कि इसमें इसमें यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम स्थान पे कौन है। एक प्रथम स्थान पे कौन है और दूसरा इसमें जो ये बिहार है, ये बिहार का इसमें क्रम कौन सा है, यानी बिहार कौन से नंबर पे है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि प्रथम स्थान पे इसमें आपका महाराष्ट्र है और वहीं बिहार का क्रम इसमें 15। बिहार इसमें 15वें स्थान पे है और प्रथम स्थान पे इसमें महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे की बात करें, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसमें भारत को 8वां स्थान दिया। भारत को कौन सा स्थान दिया है? 8वां। बात करें इसमें प्रथम स्थान पे कौन आया है, तो वो आपका यूएसए आया है और इसमें दूसरे स्थान पे आपका चीन। प्रथम स्थान पे इसमें यूएसए और दूसरे स्थान पे इसमें चीन आया है। आगे बात करें कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131वीं है और वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर हम बात करें तो 151। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130वीं और वहीं अगर बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक में रैंक कितनी है, तो वो 118वीं है। ये आपको याद रखना है कि जेंडर गैप इंडेक्स में 131वीं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वीं और वहीं मानव विकास सूचकांक में 130वीं है और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 118वीं। यहां तक क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। भारत ने किसके साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सऊदी अरब के साथ। दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौते पे भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। बात करिए किस कंपनी के साथ, तो सऊदी अरब की मादेन कंपनी है, उसके साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। आगे बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, ये आपका रव अल खाली मरुस्थल है और ये भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका सऊदी अरब में स्थित है।
ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। आगे आपसे बात करें 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेले का प्रारंभ किया गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है, तो ये पहला यूएसए के कैलिफोर्निया में मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण का शुभारंभ किया गया था। दुनिया विश्व का ये पहला है और हुआ कहाँ था, तो ये यूएसए कैलिफोर्निया में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीने के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये आपका है बरनी घाट। बरनी घाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। आगे आपसे बात करें कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये CREA इसकी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी पूरा नाम है ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र। CREA ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र इसका पूरा नाम है। बात करें सबसे स्वच्छ शहर की, तो सबसे स्वच्छ शहर आपका आइजोल है। और वहीं आपसे अगर पूछ ले कि चर्चा में रहे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ये भारत और म्यांमार से संबंध है इसका। क्लियर, इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलें। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वेस सी रुविन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया है। यह वेधशाला कहाँ है, तो ये वेधशाला आपकी चिली में। कहाँ पे है, चिली में है, ये आपको याद रखना है। बात करें पहला खेलो इंडिया बीच गेम, तो ये आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। वहीं आपसे बात करें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये बानू मुश्ताक को दिया गया है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगले की बात करें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका मिजोरम पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। क्लियर। यहाँ से आगे आपसे बात करें भारत को वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो में। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो ये आपका केरल में। कहाँ पे है, ये आपका केरल में है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। क्लियर। PM मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है, तो ये उद्घाटन उन्होंने बीकानेर से किया है। अगले प्रश्न की बात करें 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है आपका केरल। देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका केरल। वहीं बात करें एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, तो ये चेतेश्वर पुजारा की ये पत्नी की कहानी है कि एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये ज़ैनिक सिनर हैं इटली के, इन्होंने ये खिताब जीता है। इसका जो आयोजन है वो विंबलडन UK में ही हुआ था। और बात करें कि इसका क्रम कौन सा है, तो 138वें क्रम का ये हुआ है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी पहली बार ये 1877 में खेला गया था। वहीं याद रखना है कि ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और इसमें अगर महिला विजेता आपसे पूछ ले तो ईगा स्विटेक जो पोलैंड की हैं वो इसमें महिला विजेता बनी है। और वहीं अगर मेल में उप विजेता आपसे पूछ ले तो कार्लोस अलकराज हैं जो स्पेन के, उसे ज़ैनिक सिनर ने हरा दिया है। और इटली पहली बार विजेता बना, यानी अपने देश को पहली बार ये कप उन्होंने जिताया है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब, यानी इटली ने ये पहली बार जीता है। क्लियर। अगले की बात करें, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो ये आपकी सोनाली मिश्रा ने हासिल की है।
बात करें ये मनोज यादव के स्थान पर आई, यानी ये मनोज यादव का स्थान लेंगे, उन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है। बात करें आरपीएफ की स्थापना की तो 1957 में आरपीएफ की आपकी स्थापना हुई थी। वहीं यूएन पॉपुलेशन अवार्ड की अगर बात करें तो वर्षा देशपांडे को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है। क्लियर। अगले की बात करें लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन हैं, तो कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं। और वहीं हरियाणा के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर आशिम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन बने हैं, प्रोफेसर आशिम कुमार घोष बने हैं। क्लियर। अगले की बात करें 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो इसका शुभारंभ आपका विशाखापट्टनम में हुआ है। बात करें वर्तमान जहाज रानी मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में जहाज रानी मंत्री हैं। और वहीं अगर इसकी हम थीम की बात करें तो नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी इसकी थीम है। क्लियर। आगे बात करें बिम्स्टेक की स्थापना की तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका ढाका में। बिम्स्टेक के 2025 की बैठक की बात करें तो थाईलैंड में हुई थी। और वहीं आपसे पूछ ले कि बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो बिम्स्टेक के कृषि सम्मेलन का आयोजन आपका नेपाल में हुआ था। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें कि 2025 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है बिम्स्टेक समृद्ध और खुला। बिम्स्टेक 2025 की बैठक जो थाईलैंड में हुई थी, इस थाईलैंड में जो ये बैठक हुई थी इसकी ये थीम है कि 2025 की थीम इसकी है बिम्स्टेक समृद्ध और खुला। क्लियर। अगले पे चलें। हाल ही में एसआई शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई है आपकी त्रिपुरा। त्रिपुरा के वर्तमान सीएम की बात करें तो डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के वर्तमान सीएम हैं। वहीं अगर गरिया व कैर पूजा की हम बात करें तो ये त्रिपुरा में आयोजित की जाती है, गरिया और कैर पूजा। आगे आपसे पूछे टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे, तो ये कर्नाटक में प्रारंभ करेंगे। और वहीं नॉमडेक एलिफेंट अभ्यास की अगर हम बात करें, इंडिया और मंगोलिया के बीच में आपका नॉमडेक एलिफेंट अभ्यास का आयोजन किया जाता है। क्लियर। ये थी हमारी आज की क्लास। यहाँ तक आप अगर आ गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो से आपको फ़ायदा लगा है, कोई भी फ़ायदा अगर आपको लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। बहुत बेहतर तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको कंटेंट डिलीवर करने की। आपका अगर कोई एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप रोज़ाना अगर 1.5 घंटे नहीं दे सकते, अगर आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो आप मेरे माध्यम से 10 से 15 मिनट में इस क्लास का रिवीजन कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से क्लास का रिवीजन आपको यहाँ पे कराया जाता है। तो इसी के साथ फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं और आपको लगा है कि आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। इसी के साथ नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।